Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं काशिफ अली। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी हाँ, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आज हम बात करेंगे शाहनवाज हुसैन की पत्नी। जी हाँ, लगातार जिस तरीके से पूरे देश में चर्चाएं रहती हैं, लगातार जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है। चाहे वो कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं कि जब उनकी पत्नियों के सामने आती हैं बातें, तो फिर वो चुप्पी साध लेते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो सियासत होती है वो सिर्फ आम लोगों के इर्द गिर्द ही होती रहती है। अगर आप देखेंगे, जब कोई हम कह सकते हैं कि शहर में कोई बवाल होता है तो गरीब की ही झोपड़ी जलती है, और जब कहीं अमीरी और गरीबी का हम फर्क देखते हैं तो सिर्फ गरीब की थाली में ही दाल महंगी होती है। यानी सब कुछ जो असर होता है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी पर होता है। लेकिन इन राजनेताओं की अगर हम बात करें परिवारों को, इनको कोई असर नहीं होता। देश में 2017 से पहले 2016 में जो नोटबंदी का हमने कहा था कि एक बड़ा फैसला लिया गया था, उसमें भी ज़्यादातर गरीब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। यानी कहीं ना कहीं जो बड़े राजनेता होते हैं उनका परिवार हर एक चीज़ से बचा रहता है, वो कभी किसी के निशाने पर नहीं आता, और सिर्फ उसका सीधा सीधा नुकसान आम जनता पर होता है। आज हम बात करेंगे शाहनवाज हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम चेहरा है, उनकी पत्नी की। जी हाँ, उनका पहले नाम था रेनू शर्मा और अब वो रेनू हुसैन हो चुकी हैं। हम सबसे पहले जो उनका प्यार और मोहब्बत थी वो कहाँ से शुरुआत हुई, मैं बताने की कोशिश करूँगा। खबर है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की छवि एक साफ सुथरे और ज़मीनी नेता के रूप में रही है। उनकी पत्नी रेनू हुसैन, जो कि पहले नाम रेनू शर्मा था, अब वो रेनू हुसैन है, एक हिंदू थी, और दोनों का प्यार का सिलसिला आंखों से शुरू हुआ। जी हाँ, ये बेहद ही हम कह सकते हैं कि आंखों से ये प्यार का, मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ था, आंखों से। शाहनवाज हुसैन इस बारे में कहते हैं कि रेनू की आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उनकी आंखों को देखा और खो गया। यानी उनकी आंखों में जब उन्होंने पहली बार देखा अपनी पत्नी को तो वो खो गए थे, और बहुत कुछ बोलती हैं उनकी आंखें। ये शाहनवाज हुसैन अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल शाहनवाज हुसैन के, अगर मैं इतिहास की बात करूंगा उनके प्यार की, तो उनका प्यार की जो शुरुआत हुई थी एक बस के सफ़र से शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे बस की मुलाकातें प्यार में बदल जाती हैं। 7 जनवरी से हम कह रहे हैं कि इस क्रम में जिस तरीके से देश की चर्चित लव स्टोरी है, उसी में ये बहुत चर्चित रही थी। अगर हम बात करें इनकी, तो साल 1986 में शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी। 1986 की बात है। उस दौरान शाहनवाज हुसैन अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। वे रोज़ाना जिस बस से कॉलेज से आते जाते थे, उसी में खूबसूरत लड़की भी जाया करती थी। लड़की का नाम था रेनू शर्मा, और वे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त, और एक ही बस में जाने की वजह से दोनों की मुलाकातें तो होती थी, लेकिन बातचीत नहीं। शाहनवाज हुसैन धीरे धीरे रेनू की ओर अट्रैक्ट होने लगे, और जल्द ही ये अट्रैक्शन प्यार में बदल गया। और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा है कि किस तरीके से एक हिंदू परिवार की लड़की और एक मुस्लिम समुदाय यानी शाहनवाज हुसैन से शादी कर लेती हैं। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, शाहनवाज हुसैन को रेनू की आंखें बहुत पसंद आई थी, और उसके बाद से उन लड़की को फॉलो करना भी शुरू कर दिया था। ये शाहनवाज हुसैन खुद बता रहे हैं कि मैंने रेनू को काफ़ी वक्त तक फॉलो किया था। कई बार बस में दोनों की मुलाकात हो जाती थी, लेकिन तब तक कोई बात नहीं बनी थी। एक दिन ऐसा मौका आया कि जब बस में शाहनवाज को तो सीट मिल गई, लेकिन उस लड़की यानी रेनू शर्मा को सीट नहीं मिली, तो उसे अपनी सीट ऑफर कर दी। रेनू ने उनके ऑफर को, यानी उनके और जो ऑफर दिया, उन्हें लगा कि एक शिष्टाचार के तौर पर
जो है वो ऑफर की गई है, लेकिन शाहनवाज हुसैन के दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। जी हाँ, शाहनवाज एक दिन उस लड़की के घर भी पहुंच गए और इधर उधर की बातों से लड़की के घर वालों से अच्छा रिश्ता भी बना लिया। इसके बाद वे लड़की के घर भी आने जाने लगे। यानी जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो बस से शुरुआत हुई थी उनके इश्क की, और वो परवान चढ़ा और शाहनवाज हुसैन को उनकी आंखें इतनी पसंद आ गई कि वो उसको फॉलो करने लगे, यहाँ तक कि उनके घर भी पहुंच गए। ये दिलचस्प कहानी है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता शाहनवाज हुसैन की, जो कि केंद्र सरकार में उड्डयन मंत्री भी हैं। शाहनवाज हुसैन जब उनके घर आने जाने लगे रेणु शर्मा के, तो रेणु की फैमिली के दिल में काफ़ी जगह बना ली, यानी उनकी फैमिली भी उनको पसंद करने लगी। अभी उनका उद्देश्य, लेकिन शाहनवाज हुसैन का जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे। वो चाहते थे कि रेणु से जल्द शादी हो जाए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब प्यार दिल से किया जाता है तो उसके निभाने के लिए काफ़ी तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं। यानी शाहनवाज ने कई बार बताने की हिम्मत की, लेकिन उनके परिवार को बता नहीं पा रहे थे। शाहनवाज के दिल में कुछ है। तमाम उतार चढ़ाव के बीच उन्होंने अपनी दिल की बात बताने का एक दिन फैसला कर लिया, और वो दिन भी जल्द आ गया। शाहनवाज ने अपनी दिल की बात उनके परिवार को बता दी। यानी उनकी जो लव स्टोरी थी उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होते जा रहे थे। शाहनवाज ने अपना प्यार का इजहार करने के लिए सबसे बहुत मैं आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, आज साल का पहला दिन है, आज हम इस लव स्टोरी से शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, तो उन्होंने अपने प्यार की शुरुआत जो की थी वो बर्थडे का दिन चुना था। यानी वो चाह रहे थे कि रेणु को जो प्रपोज करें, रेणु के सामने जो अपना प्रस्ताव रखें, वो एक बेहद अच्छा दिन हो। तो उन्होंने बर्थडे का दिन चुना उसकी, और बर्थडे पर एक ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट किया, और उस कार्ड में लिखा था विल यू बी माई वाइफ। यानी पहले ही बार में चौका, यानी पहले ही बार में उन्होंने विल यू बी माई वाइफ करके उसको कार्ड पे लिखा। और इसे देखकर रेणु जो थी वो काफ़ी हैरान रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैसे अचानक से कोई लड़का, कोई अनजान लड़का इस तरीके से उनको ये बात बोल सकता है। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वो अनजान लड़का आने वाले वक्त में एक कद्दावर नेता बीजेपी का बन जाएगा। रेणु का जवाब जो था वो स्वाभाविक सा था। जाहिर सी बात है कि जब कोई अच्छे घर की जो महिला होती है वो चीज़ों पर विचार करती है, और जिस तरीके से लगातार जो है उन्होंने कहा कि जल्दी किसी रिलेशनशिप में आना जल्दबाजी होगा। उन्होंने शाहनवाज के प्रपोजल को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप को स्वीकार कर लिया। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज के युवा युवती जो है जिस तरीके का प्यार और इश्क में मुब्तला रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी एक लव स्टोरी उसी के बुनियाद पर रखी है। यानी अब जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी स्टोरी लव स्टोरी को हिट होने में पूरे 9 साल लग गए। यानी 9 साल तक वो पूरी माहौल तैयार करते रहे शाहनवाज हुसैन, और शाहनवाज हुसैन ने प्यार की राह में हार नहीं मानी और प्यार को अंजाम तक पहुंचाने में लगे रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती गई, और कुछ रिश्ते को समझने के लिए एक दूसरे को भरपूर वक्त भी दिया, और समस्या भी थी। जाहिर सी बात है, रेणु एक हिंदू लड़की थी और शाहनवाज हुसैन एक मुस्लिम थे। दोनों ने अपने परिवार की शादी के लिए राजी किया, और 1994 में आखिर शादी हो जाती है। और इन सब में 9 साल लग गए। 9 साल बाद जाकर दोनों की लव स्टोरी हिट हो जाती है। अब शाहनवाज के जाने माने नेता हैं, और उनके पति रेणु हुसैन सरकारी टीचर होने के साथ एक यानी एक वो कवित्री भी है। यानी वो जो है वो हम कह सकते हैं शायरी और इस तरीके का उसमें रुझान है उनका काफ़ी। तो यानी जिस तरीके की ये पूरी हमने देखा कि शाहनवाज हुसैन और उनकी पत्नी की ये जो सच है, ये हकीकत है, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। लेकिन इसके अलग भी एक तस्वीर ऐसी है कि जब जो एक बड़े राजनेता जब एक हिंदू परिवार की लड़की से शादी कर लेते हैं तो कोई हो हल्ला नहीं होता। यानी क्योंकि जाहिर सी बात है कि इश्क और प्यार के आगे इस तरीके की दीवारें हट जाती हैं। लेकिन वही जब राजनीति दूसरी तरफ बढ़ जाती है तो यही राजनीति लोग इसी चीज़ का मुद्दा बनाकर देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। यानी हम बताने की आपको ये कोशिश कर रहे हैं कि जब प्यार और इश्क जब इस तरीके के जहाँ मोहब्बत की बात होती है तो वहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। और राजनेताओं को अपने दोनों आइन अपनी आंखों से एक ही ऐनक से सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके की तस्वीर देखनी चाहिए। ये नहीं कि अपने साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ और। वो जिस पार्टी से आते हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ
तथाकथित ठेकेदार हैं धर्म के, जो इसके नाम पर, जो लव जिहाद के नाम पर लोगों को उकसाते हैं और देश में अजीब सा माहौल पैदा करते हैं। यानी अब ज़रूरत ये है कि अब इन राजनेताओं से सीख लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने इश्क को परवान चढ़ाया और आखिरकार एक हिंदू लड़की को अपने शादी में कर लिया। लेकिन यही जब देश में दूसरे तरीके का माहौल दिया जाता है तो यही राजनेता उसको मुद्दा बनाकर देश में हिंसा का माहौल फैला देते हैं। यानी हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए बेहतर हो और जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बेहतर हो और एक अच्छा और बेहतर हम समाज तैयार कर सकें। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो हमसे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पर ही सवाल करेगी। वो कभी भी मंदिर और मस्जिद की राजनीति पर सवाल नहीं करेगी। और अगर हम आज के वक्त में सिर्फ धर्म के उसमें उलझे रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करे। तो बहरहाल दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर होऊंगा। आपको एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SK9 न्यूज़। नमस्कार।